ऐसे जाहिल मर्द होते हैं जो अपनी वाइफ्स पे हाथ उठाते हैं। मतलब आप लोगों की मर्दानगी क्या है कि मतलब आपकी मर्दानगी ये है कि आपने अपनी बात करने के लिए या फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर द सेक ऑफ मनी या फॉर द सेक ऑफ एनी अदर गर्ल आप अपनी वाइफ पे हाथ उठा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जब तक आप हाथ नहीं उठाएंगे आपकी बात मतलब इतनी आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो मतलब आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ पे कि आप अपनी बात के लिए किसी को कन्विंस करने के लिए अपना हाथ उठा रहे हैं, वो भी बीवी पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर वेल एंड हैविंग फन इन योर लाइफ। तो जी, आज की वीडियो में हम एक इंसिडेंट्स डिस्कस करेंगे जो कल सामने आया है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस नरगिस, जिन्होंने मोर देन 300 फिल्म्स की और स्टेज ड्रामास में भी आई, वो स्टेज डांसेस भी उन्होंने किए। उनके बारे में कल एक वीडियो वायरल हुई हुई और आज भी वायरल हुई हुई है वो वीडियो कि उन पे तशद्दुद हुआ है बहुत ज़्यादा। और तशद्दुद किसने किया है, क्यों किया है, आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे और मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगी। जी, तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एंड सोर्सेज, न्यूज़ में ये आ रहा है कि जब नरगिस के भाई, जिनका नाम खुर्रम है, वो घर आए तो उनको अपनी बहन की हालत बहुत ख़राब मिली और उनको पता चला कि नरगिस के हस्बैंड ने उन पे शदीद तशद्दुद किया है। और जब वो देखते हैं कि उनकी हालत इतनी ख़राब है तो फ़ौरन वो 15 करते हैं और FIR कराते हैं। FIR कराने के बाद ये न्यूज़ फिर हम सबके सामने आई। जी, तो मैंने वीडियो साथ अटैच की हुई है। अब आप देख सकते हैं कि उनकी हालत कितनी ख़राब है। उनकी शक्ल बिगाड़ दी। एक इतनी खूबसूरत इंसान की शक्ल आपने इस तरह बिगाड़ दी है कि उनको पहचानने से लोग इनकार कर रहे हैं। तो जो नरगिस ने FIR कराई उसमें उनके अकॉर्डिंग उनका कहना ये है कि वो लाहौर में ये इंसिडेंट हुआ है और वो कैनेडियन नेशनल है। और उनका कहना है कि 1 नवंबर 2024 में सुबह के टाइम 5 बजे वो जब नमाज़ पढ़ के तिलावत कर रही थी तो हस्बे मामूल उनके हस्बैंड आए और उन्होंने उनसे डिमांड की, किसी प्रॉपर्टी की या किसी पैसों की, इस तरह की कोई डिमांड की उनसे। और घर के कागजात उन्होंने मांगे। और उनका कहना है, उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ नरगिस को कहा कि मैं आफ्ताब इकबाल की एक्स वाइफ मरियम को अपने घर लाना चाहता हूँ और फार्म हाउस में लेके जाना चाहता हूँ, तो आप फार्म हाउस मेरे नाम कर दो। जब इस बात से नरगिस ने इनकार किया तो उसके हस्बैंड ने उस पर दबाव डाला और उन्होंने अपने सरकारी पिस्टल से अपनी वाइफ पे तशद्दुद किया। और अब आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस कदर उन्होंने हैवानों की तरह उस पर तशद्दुद किया, जाहिलों की तरह तशद्दुद किया। वो आप देख सकते हैं वीडियो पे, उसकी शक्ल बिगाड़ के रख दी। और नरगिस ने जो FIR में कहा है उसमें उसका ये कहना है कि उसके हस्बैंड ने उसको इतना मारा कि वो खून से लथपथ हो गई और उसके हस्बैंड ने पिस्टल को उसके मुंह पे रखा और उसके जबड़ा तोड़ने की कोशिश की। जब वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागी तो वहाँ पे उसका भांजा था और उसके कोई फैमिली मेम्बर्स बैठे थे, तो उसके सामने उसको ज़मीन पे लिटा के उसने इतना मारा कि उसकी हालत ख़राब हो गई और उसको जान से मारने की धमकियाँ दी। प्लस उसका कहना है कि जब उसने रेजिस्ट किया तो उसके हस्बैंड ने उसको वहाँ से खींच के कमरे में ले गया और उसको लॉक्ड कर दिया। लॉक करने के बाद उसने अपनी वाइफ से कहा कि अगर तुम ये सब चीज़ें मेरे नाम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है तुम्हें जान से मारना, और मैं ये तुम्हारे ही मुखालफिन के ऊपर डाल दूंगा। तो जी, इस तरह उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर तशद्दुद किए। तो ये सब FIR में लिखा हुआ था और FIR में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन हम इस टॉपिक को भी यहीं पे रैप अप करते हैं और मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ। मैं भी बैठी यही जब न्यूज़ पढ़ रही थी और सुन रही थी सब कुछ, तो मैं सोच रही थी कि ये कैसे जाहिल मर्द होते हैं जो अपनी वाइफ्स पे हाथ उठाते हैं। मतलब आप लोगों की मर्दानगी क्या है कि मतलब आपकी मर्दानगी ये है कि आपने अपनी बात करने के लिए या फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर द सेक ऑफ मनी या फॉर द सेक ऑफ एनी अदर गर्ल आप अपनी वाइफ पे हाथ उठा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जब तक आप हाथ नहीं उठाएंगे आपकी बात मतलब इतनी आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो मतलब आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ पे कि आप अपनी बात के लिए किसी को कन्विंस करने के लिए अपना हाथ उठा रहे हैं, वो भी बीवी पे। मतलब एक औरत पे आप हाथ सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि आप एक और औरत को लेके आना चाह रहे हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि उन औरतों को ये समझ नहीं आता कि जब वो एक औरत पे हाथ उठा सकते हैं वो कल को आपके ऊपर भी हाथ उठा सकते हैं। तो प्लीज़ बी मतलब अलर्ट
कि आप अलर्ट रहा करें ऐसे मर्दों से, क्योंकि जो आपके लिए किसी और के ऊपर हाथ उठा रहे हैं वो किसी और के लिए आपके ऊपर भी हाथ उठा सकता है। तो वो बस कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो वो समझ नहीं रही होती। तो अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है, ये जो नरगिस कर रही है क्या कर रही है, ठीक है वो जो भी कर रही है, लेकिन आप लोगों को तब पता चलता है कि जब आपके घर में किसी औरत पे कोई हाथ उठाए, तब आप लोगों को रियलाइज़ होता है, क्योंकि तब ज़्यादा एहसास होता है ना, तब आपका ज़्यादा मतलब आप लोगों को पता चलता है कि औरत पे हाथ उठाना कितना गलत है। और एक तो पैसों के लिए लोग इतना गिर गए हैं। अभी एक न्यूज़ आ रही थी कि एक बेटे ने अपने बाप को सांप से डसवा दिया सिर्फ प्रॉपर्टी लेने के लिए। अब आप ये देखें कि औलाद अपने वालिदैन के साथ क्या कर रही है, शोहर बीवियों के साथ, और बीवियां शोहर के साथ क्या कर रही हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी। दोबारा इस नरगिस के टॉपिक पे आएँ तो आप ये देखिए कि नरगिस ने अपने हस्बैंड माजिद के लिए शोबीज़ छोड़ दी और वो कितनी रिलीजियस हो गई। उसने वो अपना एक बहुत साफ़ सुथरा काम करी, सैलून वो अब अपना रन कर रही हैं। तो मतलब उसने अपने हस्बैंड के लिए अगर इतना सब कुछ किया और इन रिटर्न उसका हस्बैंड उसके साथ क्या कर रहा है, मार पिटाई, और वो भी किसी और लड़की के लिए मार पिटाई कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के लिए। मतलब इतनी अट्रैक्शन है क्या प्रॉपर्टी में कि लोग आजकल एक दूसरे का हक मार रहे हैं, बहन भाई का मार रहा है, भाई भाई का मार रहा है, बच्चे अपने माँ बाप के दुश्मन हुए हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। आप ये देखें हमारी सोसाइटी कोलैप्स कर गई है। हमारी सोसाइटी में इतना कॉमन हो गया डोमेस्टिक वायलेंस कि ये तो चलें एक रिपोर्ट हो गया, ये तो एक वेल नोन फेमस एक्ट्रेस थी जिन्होंने ये FIR करा दी और इस मामले को हाइप मिल गई। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल देखें, कॉमन, इतना कॉमन हो गया ये डोमेस्टिक वायलेंस के, ये हर तीसरे घर में हो रहा है और कोई इस पे बात नहीं कर रहा। और अगर कोई लड़की अपने लिए आवाज़ उठाती भी है तो हमारी जो सोसाइटी है वो लड़की को बस यही कह के चुप करा देती है कि ज़रूर कोई ना कोई इसने ऐसी हरकत की होगी जिससे मर्द को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? मर्द भी तो बहुत सी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे औरतों को गुस्सा आता है। क्या औरत हाथ उठाती है, औरत मार पिटाई करती है, औरत कत्ल करती है अपने शोहर का? नहीं। जब औरत ये हरकत नहीं करती तो मर्द को कैसे गुस्सा आ गया? मर्द ने क्यों औरत को कत्ल कर दिया, मर्द ने क्यों मारा, मर्द ने क्यों उसके ऊपर हाथ उठाया, इस पर कोई क्यों बात नहीं करता? जी, तो मैं बस अपनी वीडियो की लास्ट में आप सबसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों को भी इतना कॉन्फिडेंस दें कि अगर उनके साथ किसी किस्म का अब्यूज़ हो रहा है तो वो इस चीज़ के बारे में ओपनली बात कर सकें, इतना कॉन्फिडेंस हो। और प्लीज़ जो लड़कियाँ अपने बेटों की तरबियत करती हैं, जो औरतें अपने बेटों की तरबियत करती हैं, वो प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि जब आप लोग अपने बेटों की तरबियत कर रहे होते हैं तो उनको इस चीज़ की एजुकेशन दें कि अपनी वाइफ्स के साथ उन्होंने कैसे बिहेव करना है, क्योंकि जो उनकी वाइफ्स हैं वो भी ह्यूमन हैं और वो उनकी इक्वल ही पार्टनर्स हैं। प्लीज़ आप ये चीज़ें उन्हें एजुकेट किया करें कि औरत पे हाथ नहीं उठाना होता। तरबियत देना तो आपका ही काम है ना, कि आप ऐसी तरबियत ना करें कि आपके बेटे बड़े होकर मॉन्स्टर्स बन जाएं और किसी के साथ भी ज़्यादती कर लें। तो अगर आप लोगों का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक माई ऑल वीडियोज़, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।